बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान अजीज़, मैं हूँ प्रोफेसर तनवीर सादिक। अपने चैनल से आपसे मुखातिब एक ख़बर पढ़ रहा था मैं कि नैब ने अपने एक मुलज़म, वो कोर्ट में उसका डिस्कस हो रहा था, तो नैब ने 14 दिन का रिमांड मांगा। और रूटीन में जो वो मांगते हैं, उनका दिल चाहता है कि मुलज़म को किसी सूरत छोड़ा ही ना जाए, जो काबू आ जाए बस। तो जज ने एज ए रूटीन वकील सफाई के कहने पे ये पूछा कि अब क्या ज़रूरत है इतने दिनों बाद। उन्होंने कहा जी ये बड़ा बदमाश है, ये जो आपका मुलज़म है, ये हमें धमकियां दे रहा है आजकल। मुझे हंसी आ गई वो ख़बर पढ़ते हुए, इसलिए कि मेरा एक छोटा भाई जो 22वें ग्रेड में था, वो इत्तेफाक से इनके काबू आ गया। नैब वालों ने भी इसी तरह रिमांड लिया। 14 दिन का रिमांड जब मांगा तो जज ने कहा कि आपने बहुत रिमांड ले लिए, आप क्या ज़रूरत है। तो यही सेम जो आप था उसका, जी ये धमकियां दे रहा। तो जज साहब एज यूजुअल जैसे नाराज़ होते हैं। असल में इन जजों की एक प्रॉब्लम है, जितने स्पेशल कोर्टों के जज हैं ये सारे वो होते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं, और इन्हें ये तोहफे के तौर पर चीज़ें दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ये गवर्नमेंट के बेसिकली मुलाजम ही नहीं बल्कि वजीफ़ा ख़ार होते हैं। तो वजीफ़ा ख़ारों का जो रवैया होता है ना, ये उसी तरह का इनका रवैया ज़्यादातर ऐसे ही है। बहुत कम है जो सर्विस में है, वरना ज़्यादातर वजीफ़ा ख़ार हैं। चनाचे इनका रवैया भी उसी के मुताबिक होता है। फर्दर एक्सटेंशन भी इन्हें चाहिए और वक्त भी इन्हें वहीं गुजारना है, क्या करेंगे घर जाके। तो उन्होंने बड़े गुस्से में पूछा कि भाई आप धमकियाँ देते हैं। मेरा भाई बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें बहुत है, हंसता खेलता है। वो कहता है अच्छा, इन्होंने जो कोठरियाँ जिनमें मुझे और मेरे चंद और बंदों को बंद किया हुआ है, वो 4-5 कोठरियाँ, उनमें हवा भी नहीं गुजरती, रोशनी तो बड़ी दूर की बात है। उनके आगे एक बरामदा है, पहले कोठरी का दरवाज़ा बंद करते हैं, छोटी सी ऊपर एक जाली सी लगी हुई है जिससे शायद थोड़ी सी हवा या ऑक्सीजन आ जाती है, हवा की बात छोड़ें। फिर उसके आगे जो बरामदा है उसकी साइड पे एक दरवाज़ा है। जब कभी वो दरवाज़ा खुलता है ना, तो रोशनी एक झपाके के साथ अंदर आती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, रोशनी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारा दरवाज़ा खुलता है। इन दो दरवाजे खुलने के दरमियान कहीं वो धमकी भाग के नीचे से निकल गई हो तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज़ वहाँ से कुछ चीज़ निकल तो नहीं सकती। थोड़ा सा जज भी मुस्कुराया और फिर दूसरी बातें करना शुरू हो गया। तो ये इनकी रूटीन है, किसने धमकी देनी है। जो नैब के काबू आता है वो तो अपनी जान छुड़ाता है। तो बहरहाल ये नैब वालों का एक असूल है जो वो हमेशा मांगते हैं। लेकिन अदलिया जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। लोग जो अच्छे जज हैं उन्हें आंखों पे बिठाते हैं, उनको एहतराम देते हैं, और अदलिया का भी फर्ज है कि अपने वक़ार में लगातार इजाफा करें। अदलिया के लोग अपनी हदूद में रहकर दयानतदारी से अपना काम करें और लोगों को जो रिलीफ मिल सकती है वो ज़रूर दें। लेकिन हमारे बहुत से जज ऐसी हरकतें करते हैं जो बाद में उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस होती है। उन्हें मुआशरे में को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, वो दिलावर बन जाते हैं और छुपे फिरते हैं फिर लोगों से। ये बड़ा अजीब ही है। मैं अदालत में देख रहा था, वकील से वो जज साहब कुछ पूछ रहे थे, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने दाएं बाएं करके कभी सफ़े ऊपर कभी नीचे, और कभी कह दिया जी कि आज मैं देख नहीं सका, एक आध दिन और दे दें। लेकिन जज साहब ने करना वही होता है इन कोर्टों के जो वकील के सरकारी वकील कह दें, उनका अपने आप पे कोई अख्तियार नहीं होता। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जजों के रवैये की। जज अपनी इज्जत अपने वक़ार के खुद जिम्मेवार होते हैं। उनके बारे में लोगों का जो रवैया होता है ना,
90% उनकी अपनी वजह से होता है। ताकत से आप किसी के दिमाग को मजबूर नहीं कर सकते, उसे दबा तो सकते हैं, उसका ज़मीर खरीद नहीं सकते। लेकिन ताकत इस्तेमाल होती है, और जब ताकत इस्तेमाल होती है तो लोग जलवत की बजाय खलवत में बातें बनाते हैं, और खलवत की बातें यकीनन किसी तूफान का पेशगाम होती है। आजकल जो हो रहा है, लोग पीछे बहुत सी बातें करते हैं, बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है ना, ये यकीनन किसी तूफान का पेशगाम है। ये नहीं हो सकता कि बड़े हालात नॉर्मल रहे, कुछ ना कुछ इनका रिजल्ट ज़रूर आता है। तो मैं इंसाफ होता क्या है, इसके बारे में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लोग बड़ी बातें करते हैं कि इंसाफ खबरों में नहीं, ज़िंदगियों में महसूस होना चाहिए, लेकिन वो कैसे महसूस होता है? इस तरह जिस तरह आज इंसाफ हो रहा है, वहाँ नहीं। सल्तनत मुगलिया का आखिरी ताजदार अमीर तैमूर की नस्ल का मुग़ल फरमानरवाज सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा 842 हिजरी में हरात में पैदा हुआ। उसकी माँ दिलशाद बेगम अमीर तैमूर की पड़पोती थी। इस तरह वो नजीबुल तरफैन ख़ानदानी बादशाह था। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का बानी बाबर जो है, वो बाबर का बड़ा करीबी चचा लगता था। मजहबी तौर पर वो अहले सुन्नत वल जमात था, शरीयत का नहायत पाबंद था, बड़ा जरी और बहादुर आदमी था। 12 खुद तलवार लेकर मैदान जंग में लड़ा, इंतहाई मुनसफ और दयानतदार आदमी था। एक दफ़ा हुआ ये कि उसके बेटे ने किसी शख्स को मार दिया। उसने शिकायत मिलने पर फौरन अपने बेटे को गिरफ्तार किया और काजी के हवाले कर दिया कि इसे सजा दो, और बाकायदा उसे सजा हुई। वो जो सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा था, उसकी अगली नस्ल जिसने सल्तनत को चलाना था, वो ख़त्म हो गई। तो तारीख़ के ये वाक़यात आने वाली नस्लों के लिए एक आईना है। किसी को अपनी मुनसबी पे अगर नाज है तो ऐसे साफ शफाफ आईने को देखे, उसे पता चल जाएगा वो कितना बड़ा मुनसिफ है। अगर तो वो इस आईने की रोशनी में अपने आप को शफाफ और हसीन पाता है तो यकीनन वो एक मुनसिफ है। और अगर वो बुझा बुझा नज़र आए आईना उसे, अगर आईना उसे धुलता नज़र आए, तो उसे सोचना चाहिए कि उसने इंसाफ के साथ क्या खिलवाड़ किया। तारीख तो बड़ी दूर की बात है, वक्त माफ़ नहीं करता। वो लोग जो इंसाफ के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जल्द ही लोग यहाँ उन्हें खुद इंसाफ फराहम करें। तो इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।